नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है पैट 2023 के लिए, तो उसके हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज जैन धर्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैन धर्म। तो जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। अर्थात विजेता कौन सा? जिसने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। यानी कि जैन शब्द का अर्थ क्या है? जिन, और जिसका अर्थ होता है विजेता। और किस चीज का विजेता? मन, वाणी और काया को जिसने जीत लिया हो। ठीक है। और जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। मतलब जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर। परंतु इनमें से पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। मतलब हम प्रमाणिक रूप से बता नहीं सकते कि ये 22 तीर्थंकर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है। और वैसे कितने हुए हैं? 24। ठीक। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है। अब ये सवाल आ सकता है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की? ऋषभदेव, और उनका दूसरा नाम क्या था? आदिनाथ। ठीक है। जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। मतलब वही इन्हीं के द्वारा चलाया गया। ऋषभनाथ आया आदिनाथ। ठीक। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, वैशिष्ठनेमि 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है? तो वे कौन से हैं? 2 याद रखने इंपॉर्टेंट है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ऋषभदेव प्रथम थे और अरिष्टनेमि 22वें थे। ठीक है। चलिए, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निर्ग्रथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि निर्ग्रथ जो थे वो किसके अनुयायियों को कहा जाता था? तो उसका आंसर क्या होगा? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रथ कहा जाता था, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। जो पार्श्वनाथ थे, ये जिनके अनुयायियों को हम निर्ग्रथ बोलते थे, उनके द्वारा 4 महाव्रत बताए गए हैं। अब वो 4 महाव्रत कौन कौन से? सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह, धन संचय आदि का त्याग। ठीक है। तथा अस्तेय, चोरी ना करना। तो 4 कौन से बताए गए हैं इनके द्वारा महाव्रत? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। अपरिग्रह का मतलब धन संचय ना करना, धन का त्याग करना, और अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ठीक है। चलिए, और जो पार्श्वनाथ थे इनके तीर्थंकर, उन्होंने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया। अब ये सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई नारियों को जैन धर्म में प्रवेश किस तीर्थंकर के द्वारा दिया गया? तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है। जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। अब पूछ सकते हैं भी जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। और जो स्त्रियों का संघ था उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो उनका नाम क्या था? पुष्पचूला। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की थी? पुष्पचूला। ठीक है। अब ये सवाल ही पूछा जा सकता है कि भाई पार्श्वनाथ थे जो उनको कहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ? तो याद रखना समेत पर्वत। ये भी याद रखना कहाँ पे है? ये झारखंड में। कहाँ? समेत पर्वत, झारखंड। किसको ज्ञान प्राप्त हुआ? पार्श्वनाथ को। ठीक है, निर्वाण प्राप्त। और जो जैन धर्म के हमारे वास्तविक संस्थापक हैं वो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर। तो कौन से थे? महावीर स्वामी, जिसको आप सब लोग जानते होंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी जो थे, जिनको हम जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर मानते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। ठीक है, संघ की स्थापना, जिनमें उसमें उनके 11 अनुयायी शामिल थे। इन्हीं को गणधर कहलाए, यही गणधर कहलाए। अब ये सवाल ऐसा आ सकता है कि गणधर कितने थे? भाई 11 थे। और किसने इस संघ की स्थापना की थी? महावीर स्वामी ने। ठीक है। और अब देखते हैं कि जैन धर्म का क्या मान्यताएं थी। तो जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। मतलब जैन धर्म में भी ये मान्यता है कि मनुष्य का मरने के बाद दोबारा पुनर्जन्म होता है ना। और कर्म, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। तो यानी कि जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों में विश्वास होता है। ठीक है। और जो हमारा कर्म है उसी के अनुसार हम जन्म और मृत्यु, बार बार जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। ठीक। और एक बात है कि जैन धर्म में जो है कृषि और तुम्हारा युद्ध, इन दोनों को वर्जित बताया गया है कि भाई इन दोनों में हिंसा होती है, जीव हिंसा। जैसे कि युद्ध में लोगों की मृत्यु होती है और कृषि में क्या था? कीट पतंगे, इनकी हिंसा होती है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। यानी कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। ठीक है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। मतलब जब जैन धर्म की शुरुआत हुई तब तक जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ होगी। मतलब बाद में मूर्ति पूजा का आरंभ जैन धर्म में भी हो गया। ठीक है। चलिए,
अब हम देखते हैं महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं, भी कहाँ पर पैदा हुए क्या। ठीक है, तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व, ये दो डेट हैं, कोई एक डेट आपको मिलेगी, उस पर आपको लगाना है 599 और 540। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ? बिहार में, वैशाली में, ये याद रखना है। 540 या 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो बज्जी संघ के घात्रक कुल के प्रधान थे। अब ये तो पूछेंगे नहीं भाई पिता का नाम क्या था, ये पूछ सकते हैं कि जो जैन महावीर स्वामी के पिता थे वो किस कुल से संबंधित थे। तो आपको याद रखना है बज्जी संघ के घात्रक कुल, बज्जी संघ के घात्रक कुल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो इनकी माता का नाम था वो त्रिशला था, और माता का भी, माता कौन थी इनकी? जो लिच्छवी शासक था चेटक, उसकी बहन थी। ये पूछा गया है कि जो महावीर स्वामी की माता थी वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, और जो इनकी पत्नी थी उसका नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा, जो कुंडिय गोत्र की कन्या थी। तो ये आपको ये याद रखने हैं कि भाई इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, और ये किस संघ से या किस कुल से संबंधित थे। ठीक है, और पुत्री का नाम प्रियदर्शना अणोज्जा, ये पूछा गया है कि इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना बहुत कम, ये अणोज्जा, अणोज्जा। ठीक है, ये याद रखना, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अणोज्जा। दामाद जामाली, ठीक है, जामाली। और जो उन्होंने गृह त्याग किया था ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो 30 वर्ष की आयु में किया था। ये पूछ लेते हैं किस वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया ज्ञान प्राप्ति के लिए? 30 वर्ष की आयु में, और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेने के बाद। जो उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेने के बाद 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग किया। ठीक है, जो इनके शिष्य हैं कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल किसके शिष्य थे? महावीर स्वामी के। और इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की है, उस संप्रदाय का नाम क्या है? आजीवक संप्रदाय। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? मखलीपुत्र गोसाल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आजीविक संप्रदाय, मखलीपुत्र गोसाल। ज्ञान प्राप्ति के बारे में देखते हैं इनकी। ज्ञान प्राप्ति, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया है? कैवल्य। क्या बोला गया है? कैवल्य। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जम्बिक ग्राम में रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। अब हमें इसमें से क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि 12 वर्ष की तपस्या के बाद, और किस उम्र में हुआ? 42 वर्ष में। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उसका नाम याद रखना है, रिज्जुपालिका नदी। ठीक है, और किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, साल पेड़ के नीचे। ठीक है, याद कर रखना है इसमें, रिज्जुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए। और इनकी मृत्यु निर्वाण, जैन धर्म में जैसे कि मृत्यु क्या बोला गया? निर्वाण प्राप्ति। तो 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व, जैसे ऊपर दो डेट थी उस हिसाब से इन दोनों में कोई एक मिलेगी। 527 या 468 ईसा पूर्व, पावापुरी, वर्तमान राजगीर के समीप में मल्ल राजा सुष्टपाल के यहाँ। अब इसमें क्या याद रखने की बात है कि एक तो डेट 527 और 528, 527 और 468 कहाँ पे? पावापुरी। अब ये पूछ सकते हैं पावापुरी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? राजगीर, बिहार, और मल्ल राजा सुष्टपाल के यहाँ। तो बस ये दो चीज याद रखने की है, एक तो डेट और पावापुरी, वर्तमान में राजगीर, और मल्ल राजा सुष्टपाल के यहाँ। ठीक है, चलिए। अब जैन धर्म की हम देखते हैं प्रमुख शिक्षाएं कि जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या थी। ठीक, तो जैन धर्म में हमें 5 महाव्रत बताए गए हैं, और इन्हीं को हम अणुव्रत भी बोलते हैं। कितने? ये याद रखना है कि जैन धर्म में कितने महाव्रत बताए गए? 5 महाव्रत। अणुव्रत कितने हैं? वो भी 5 हैं, ये दोनों एक ही हैं। अब कौन कौन से 5 महाव्रत हैं? चलो देखते हैं। अहिंसा, ठीक है। दूसरा, जीव की हिंसा, हत्या न करना। अब अहिंसावादी होंगे तो किसी की हत्या क्या ही करेंगे। ठीक, सत्य, सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह मतलब सब कुछ त्याग देना। अस्तेय, संपत्ति इकट्ठा न करना, चोरी न करना। तो ये, और 5वां ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में रखना। तो हम देखते हैं दोबारा से 5 कौन कौन से हैं। अहिंसा, जीव की हत्या न करना, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, और अस्तेय और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, इन 5 व्रतों के ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए हैं। ये 5 जो व्रत बताए गए हैं, ये 4 किसने दिए हैं? पार्श्वनाथ ने। ये याद रखना कि भाई जो शुरू के 4 थे व्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। और जबकि 5वां जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ये आया हुआ है कि जो 5वां महाव्रत है कौन सा? ब्रह्मचर्य का, ये किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। और 4 किसने जोड़े ऊपर के? पार्श्वनाथ ने। बस ये चीज आपको याद रखनी है इसमें। ठीक है, चलिए। और इन 5 महाव्रत अणुव्रतों के अतिरिक्त भी 3 गुण व्रत भी बताए गए हैं। ठीक है, महाव्रत कितने हैं? 5, और गुण व्रत कितने हैं? 3। शुरू के 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। और लास्ट वाला किसने जोड़ा? ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
तो 5 महाव्रत, अणुव्रत, 3 गुणव्रत भी बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वे 3 गुणव्रत? नंबर पहला है दिग्व्रत। दिग्व्रत मतलब दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना। दिग्व्रत दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना। दूसरा था अनर्थ दंडवत, प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना। जैसे आज के मतलब एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि गलत चीज मांस खाना, शराब पीना, ये सब गलत चीजें। अनर्थ दंडवत ये इनका कोई उपयोग तो है नहीं, लोग अपने प्लेजर के लिए करते हैं। प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना, ये क्या था? अनर्थ दंडवत। ठीक है, नेक्स्ट है भोगोपभोग। भोगोपभोग परिमाण अर्थात भोग्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण। ठीक है, चलिए जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख है। अब ये भी पूछ सकते हैं भाई कितने शील व्रतों का उल्लेख है जैन धर्म में? 7 शील व्रतों का उल्लेख है। अब कौन कौन से हैं? दिग्व्रत अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित रखना, जैसे कि जल्दी से गुस्सा नहीं करना, बहुत जल्दी खुश नहीं होना। ठीक है, अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित रखना। देशव्रत अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना, हर जगह टांग नहीं घुसानी है, जब जितना हिसाब है उतना ही काम करना है। अपने कार्यों का कुछ विशेष प्रदेशों तक सीमित रखना। ठीक है, नंबर 3 है अनर्थ दंड व्रत, इसका मतलब बिना कारण अपराध न करना। ठीक है, नंबर 4 है सामयिक चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना, मतलब पूजा पाठ ध्यान लगाने के लिए कुछ समय निश्चित करना। नंबर 5 है रोजधोपवास, मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। ठीक है, और नंबर 6 है उपभोग प्रतिभोग परिणाम जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियंत्रित करना, वह फालतू चीजों का यूज नहीं करना, जितनी बहुत जरूरी चीजें हैं वह उन्हीं का उपयोग करना। अतिथि संविभाग, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन करना, जैसा आज भी होता है, मेहमान कोई घर में आता है पहले उसे भोजन कराते हैं। तो हमें क्या बता, इसमें याद क्या रखना है हमें कि कितने शील व्रतों का उल्लेख किया गया है? 7 शील व्रतों का। और महाव्रत और अणुव्रत कितने हैं? 5। और गुण व्रत कितने हैं? 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आप याद रखना है। जैन धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अब ये भी याद रखना कितने लक्षण बताए गए हैं? 10 शील व्रत कितने हैं? 7। महाव्रत कितने हैं? 5। गुण व्रत कितने हैं? 3। ये आपको नंबरिंग इनकी याद रखनी है। ठीक है, तो किस प्रकार है ये? उत्तम क्रम क्रोधहीनता, क्रोध नहीं करना। जैन धर्म में 10 लक्षण बताए गए हैं, एक तो ये याद रखना है 10 लक्षण। अब कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूं। पहला है उत्तम क्रम क्रोधहीनता। ठीक है, दूसरा उत्तम मार्दव अहंकार का अभाव, कि घमंड नहीं करना चाहिए, हम अगर कितने बड़े आदमी बन जाते हैं हमें जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। उत्तम मार्दव अहंकार का अभाव, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बताई गई धर्मों में, मैं पालन कोई करता नहीं है। चलिए नेक्स्ट, उत्तम मार्जव, उत्तम मार्जव सरलता एवं कुटिलता का अभाव। ठीक, नंबर 4 है उत्तम सोच, सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच, ये क्या था? उत्तम सोच। ठीक है, चलिए नंबर 5 उत्तम सत्य, सत्य से गंभीर अनुरक्ति। ठीक है, नंबर 6 उत्तम संयम, सदा संयमित जीवन यापन करना। ठीक है, नंबर 7 उत्तम तप, जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या। उत्तम तप, जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या, और जीवन से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या। उत्तम अंकिचन, आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। अच्छा, मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि बहुत सब एग्जामों में पूछा जाएगा ये पैट में इस तरह से, मगर हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि भाई कितने थे, तो आपको क्या याद रखना है मेनली इसमें 10 है ये। उत्तम अंकिचन, आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन करना। ठीक है, नंबर 10 था उत्तम त्याग, त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना। तो हमें क्या याद रखना, कितने हैं ये हमारे, कितने लक्षण बताए गए हैं जैन धर्म में? धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अगर कोई आदमी इन 10 लक्षणों को पालन करता है तो वो अपने जीवन में कैवल्य को प्राप्त करता है जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें जैन धर्म में 3 रत्न भी बताए गए हैं, त्रिरत्न, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, आए हुए भी है। कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। अगर हमें बार बार जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है तो उसके लिए हमें ये तीन रत्नों का पालन करना है। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान। सही है, सम्यक दर्शन, ये यहाँ पे डैश होगा इसके बीच में। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? वास्तविक ज्ञान। अगर हम सम्यक दर्शन यानी हमें वास्तविक ज्ञान की अनुभूति हो चुकी है। सम्यक ज्ञान इसका है सत्य में विश्वास रखना। सम्यक दर्शन वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान सत्य में विश्वास। सम्यक आचरण सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। ठीक है, तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। त्रिरत्न है और ये आते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। या हो सकता है इनको आपको नंबरिंग में देंगे, इनका मैच करो। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं दर्शन, जैन धर्म के दर्शन क्या है। अनेकांतवाद बहुरूपता का सिद्धांत, अनेकांतवाद बहुरूपता का सिद्धांत, सप्तभंगनीय स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। नंबर 3 था नवाबाद आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, ठीक। अब हम देखते हैं स्यादवाद। स्यादवाद क्या है? अच्छा, स्यादवाद के बारे में मैं बताता हूँ। यह ज्ञान जैन संबंधी सिद्धांत है, ठीक है। एक तो सवाल यही बनता है कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या तुम्हारा जो भी होगा, तो स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब किसी एक चीज को देखने के लिए हर आदमी का नजरिया अलग होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहते हैं, ठीक है। स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से, है ना। है ना। जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत को तार्किक परिणति अनेक सिद्धांत स्यादवाद में होती है। मतलब कहने का ये स्यादवाद क्या है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और हर किसी चीज को देखने का नजरिया हर किसी का अलग होता है, ये हमें स्यादवाद में बताया गया, ठीक है। एक चीज को प्रेजेंट करने का तरीका हर किसी का अलग है, देखने का तरीका अलग होता है, तो वो हमें स्यादवाद से पता चलता है, ठीक है। अब है अनंत चतुष्टय। ये क्या होता है अनंत चतुष्टय? जब किसी जीव के से कर्म का अवशेष बिल्कुल नष्ट हो जाता है, मतलब उसको जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मतलब जब वो बार बार कर्म और इन सब चीजों से छुटकारा पा लेता है, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा अनंत चतुष्टय में जैन धर्म के अनुसार बताया गया है। मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों बताया जा रहा है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति? तुम्हें पता हर किसी धर्म में, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कि भाई मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। किसी भी धर्म में मोक्ष की प्राप्ति उसका अंतिम पायदान है। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब यह है कि बार बार उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो गया, तो उसी को हम मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं, ठीक है। तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर ली, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा तो उसको अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति हो गई है, तो इसी को जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है, ठीक है। चलिए, अब जैन धर्म के ज्ञान बताए गए हैं कौन कौन से। मतलब हाँ, जैन धर्म के ज्ञान देखिए, मति इंद्रिय जनित ज्ञान, अपने दिमाग से हम जो सोचते हैं किसी चीज के बारे में अच्छा बुरा, तो वो हो गया मति जनित ज्ञान। मतलब हमारी सोच के हिसाब से हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान का अर्जन हुआ है, वो है मति इंद्रिय जनित ज्ञान, ठीक है। दूसरा है श्रुति श्रवण ज्ञान। भाई मैं किसी से कोई बात सुन लेता हूँ, कुछ सुन ली, तो वो सुना हुआ, जो सुनने से हमें ज्ञान की प्राप्ति, वो है श्रुति श्रवण ज्ञान। तीसरा अवधि दिव्य ज्ञान, और नीचे मन पर्याय, दूसरे के मन को जान लेना। फिर है कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य तो इसका बिल्कुल सर्वोच्च ज्ञान में आ जाता है। तो हम देखते हैं द्वारा जैन धर्म के ज्ञान कौन कौन से थे। मति इंद्रिय ज्ञान, मति इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन पर्याय, दूसरे के मन को जान लेना, और चौथा था कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है। चलिए, जैन धर्म के अनुसार जो हमारे ज्ञान के हैं वो 3 स्रोत रहे। अब 3 स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, जो हमें सामने से दिखाई दे रहा है ना। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत रहे। अगर किसी चीज के बारे में आपको भी पता करना है, कैसे पता चलता है? या तो हमारे सामने हो कोई चीज, हमने देख लिया, भाई प्रत्यक्ष से हमें पता चल गया क्या है। दूसरा, अनुमान लगाते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तीसरा, तीर्थंकरों के वचन, भाई जो इनके तीर्थंकर हुए हैं 24, उन्होंने जो जो बोला है, हमें उससे जैन धर्म के ज्ञान के बारे में पता चलता है। तो इसके कितने स्रोत रहे? 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन, ठीक है। चलिए, अब ये जैन धर्म, जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वत है, लगातार है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है कि जैन धर्म जो है, जैसे हम बोलते हैं ना, सृष्टि का निर्माण किसने किया? ईश्वर ने किया है, किसी एक अलौकिक शक्ति ने किया है। मगर जैन धर्म इसमें विश्वास नहीं रखता, वो नहीं मानता कि सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है, ठीक है। कैवल्य बताया था मैं आपको, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति कैवल्य कर लेता है, ठीक। और जो जैन धर्म में था, ये नहीं था कि भाई जैन धर्म में सभी को कैवल्य प्राप्ति हो सकती थी। जैन धर्म में जो संघ के सदस्य थे, केवल उनके लिए कैवल्य का नियम है, ठीक है। इसके लिए है केवल जैन धर्म के संघ के सदस्यों के लिए, सामान्य जन के लिए नहीं है। सामान्य जन जो होते थे, या सामान्य जन या गृहस्थ, वही जो सामान्य जन होगा वो गृहस्थी, बाल बच्चों की गृहस्थी में होगा, या भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता था। मतलब जो सामान्य जन थे, उनके लिए कैवल्य प्राप्ति के लिए क्या था भाई? शर्त थी
11 कोटियों से गुजरना पड़ता था। अब ये पूछ सकते हैं भाई जैन धर्म में कैवल्य प्राप्ति के लिए आम जनता को कितनी कोटियों से गुजरना पड़ता था? तो 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता था। और महावीर स्वामी के काफी अलग अलग भिन्न भिन्न नाम हैं। अब जो नाम है कौन से वो पूछ लेते हैं कि भाई निम्नलिखित में महावीर स्वामी का किस नाम से संबोधित नहीं किया गया है? तो कौन से नाम है महावीर स्वामी के? जब महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी उसके बाद उनको हमने किस किस नाम से बुलाया? कैवलिन, जिन। मैंने आपको बताया जैन धर्म का मतलब जिन का मतलब विजेता। कैवलिन, जिन, अर योग्य, निर्ग्रत बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। ये याद रखनी है, कैवलिन, जिन, अर, निर्ग्रंथ। ठीक है, ये याद रखना है। महावीर स्वामी के अलग अलग नाम है। ये कब मिले इनके ये नाम? कैवल्य प्राप्ति के पश्चात। ठीक, मैं आपको बताया कि जैन धर्म पुनर्जन्म एवं में और कर्मवाद में विश्वास करता है। ठीक है, और ये जैन धर्म जो है वेद की अपौरुषेयता या ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। ये मानता नहीं है वेद में जो भी चीजें लिखी गई है उसकी अपौरुषेयता को अस्वीकार करते हैं ये, और ईश्वर के अस्तित्व को भी अस्वीकार करते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ठीक, चलिए, एक संलेखना, एक प्रथा थी जैन धर्म में संलेखना। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। जैन दर्शन में संलेखना सत्य प्लस लेखना, संधि विच्छेद कर दिया, शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अच्छाई का लेखा जोखा होता है। इस दर्शन में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया, मतलब अहिंसा नहीं करनी है और काया क्लेश नहीं करना है। अतः संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्यागने के संदर्भ में आया है। अब हमें क्या याद रखना है इसमें? संलेखना पूछ लेते हैं, संलेखना प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो आपको बताना है जैन धर्म से। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आदमी को जब लगता है कि भाई अब मैं जाने वाला हूं, तो वो क्या करता है? उपवास धारण कर लेता है और अपने प्राण त्याग देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? संलेखना। ठीक है, एक है संथारा प्रथा। संलेखना, संथारा, ये याद रखनी है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। संथारा प्रथा, संथारा प्रथा ये थी कि जब किसी व्यक्ति को ये लगता था ना कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा टाइम आ गया, मैं निकलने वाला हूँ, ठीक है, मेरा टिकट कटने वाला है, तो वो क्या करता था? एकांतवास ग्रहण कर लेता था, अकेले में जाकर खाना पीना सब त्याग दिया, और बस जब तक उसकी मृत्यु ना हो तब तक वो खाना, अन्न, जल ग्रहण कुछ नहीं करता था और किसी से बात नहीं करता था। तो अपना अपना क्या करता था? वो देह त्याग देता था, है ना। इसके बाद किसी भी दिन देह त्याग देता था, मतलब मौन व्रत धारण करने के बाद। फिर क्या हुआ? राजस्थान हाई कोर्ट ने अगस्त 2015 में संथारा प्रथा पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने उसने इसको आत्महत्या की श्रेणी में रखा कि भाई तुम अपनी मर्जी से खाना नहीं खाओगे, बात नहीं करोगे, जल ग्रहण नहीं करोगे, प्राण त्याग दोगे। तो ये हमारे संविधान के हिसाब से भी और हाई कोर्ट राजस्थान के हिसाब से उन्हें लगा कि ये तो आत्महत्या की श्रेणी में है, जो भारतीय दंड संहिता 306, 309 के तहत दंडनीय बताया गया है। ये नहीं पूछा जाने वाला है 300 से 309। ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ, पता होना चाहिए कि भाई संबंधित संथारा और संलेखना तो है क्या, आपको लगता तो इसके तहत दंडनीय बताया गया है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अब हाई कोर्ट के ऑर्डर को जैन संप्रदाय से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। देखो, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय से जुड़े संगठनों की याचिकाओं पर संथारा को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर अंतिम रोक लगा दी। समझे बात? अब मैं आपको बताता हूं दोबारा से। संथारा, ये संथारा प्रथा है क्या? जब किसी मनुष्य को लगता था कि मैं अब मेरा टाइम निकट आ गया है, तो वो हर किसी से दूर जाके एकांतवास ग्रहण कर लेता था, मौन व्रत धारण कर लेता था, अन्न जल सब त्याग देता था और किसी भी दिन अपने प्राण त्याग देता था। इसी को जैन धर्म में संथारा प्रथा कहा गया है, जिसे 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने आत्महत्या की श्रेणी में रखा। और फिर जैन संगठन जो थे उन्होंने याचिका डाली अपना सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के 2015 के ऑर्डर को रोक लगा दी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जैन साहित्य। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। याद रखना है कि किसमें मिलते हैं? प्राकृत और संस्कृत भाषा में। ठीक है, मगर प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में भी लिखे गए हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी भाषा में। और बाद में जैन धर्म ने कौन सी भाषा अपना ली? प्राकृत भाषा, जो आम लोगों की आम जन भाषा थी। ठीक है, अब ये सवाल पूछा जाता है कि जैन साहित्य को हम किस नाम से पुकारते हैं? तो आपको क्या बताना है? आगम। आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आगम। ठीक है, अब क्या होता है जैन साहित्य में? आगम तो बोलते ही है जैन साहित्य को, उसमें क्या क्या चीज है? 12 अंग है, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार। ये आपको याद करना है पूरा पैरा। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। जैन साहित्य में कितने अंग हैं? 12 अंग हैं। और कितने उपांग हैं? 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र,
4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। ठीक, अब ये जो आगम है, आगम ग्रंथ है, 6 सूत्र, मूल सूत्र, नदी सूत्र, अनुयोग द्वार, ये सब, ये किसने इनकी रचना की है? ऐसा माना जाता है जो श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। अब ये पूछ सकते हैं, आ सकता है स्टेटमेंट में, क्या ये जो जैन साहित्य आगम जिनको हम बोलते हैं 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्ण 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, कब हुई इनकी रचना? श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। अब मैं आपको ये बताऊंगा बाद में कि श्वेतांबर और दिगंबर भी 2 तरह के 2 संप्रदाय हैं जैन धर्म में, किस तरह से इनका विभाजन हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आचारंग सूत्र ये क्या है? अब ये पूछ सकते हैं सवाल, इसमें ऐसा बन सकता है कि भाई जैन भिक्षुओं के आचार नियम विधि निषेधों का विवरण, कि भाई किस तरह से उनका आचार नियम किस तरह से पालन करते थे, हमें कहाँ से चलता है पता? आचारंग सूत्र से। जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण कहाँ मिलता है? आचारंग सूत्र। ठीक, चलिए अब ये सवाल ऐसे पूछ सकते हैं भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन निम्नलिखित में से किस उससे मिलता है? तो आपको याद रखना है भद्रबाहु चरित्र से। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं का प्रकाश जो पड़ता है वो किससे मिलता है पता है? भद्रबाहु चरित्र से। ठीक है ना। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। अब ये सवाल की कल्पसूत्र को संस्कृत में किसने लिखा? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसमें क्या है कल्पसूत्र में? तीर्थंकरों का जीवन चरित्र। ये सवाल भी बन सकता है भाई, जैन धर्म में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का पता हमें कहां से चलता है? कल्पसूत्र से, जिसकी रचना किसने की है? भद्रबाहु ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भगवती सूत्र जो था महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। अब ये भी पूछ सकते हैं भाई महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश कौन डालता है? भगवती सूत्र। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भगवती, हमें जो 16 महाजनपदों का पता चलता है ना, वो हमें कहाँ चला पता? सबसे पहले भगवती सूत्र से। 16 महाजनपदों का पता कहाँ से चला है? भगवती सूत्र से। और एक बात और, इन 16 महाजनपदों में से हमारे उत्तर प्रदेश में उस समय पे कितने महाजनपद स्थित थे? 8। ये मैं आपको बताया था कल शायद या परसों की क्लास में। कितने महाजनपद स्थित थे? 8। और टोटल कितने थे? 16। पता कहाँ से चलता है? भगवती सूत्र से। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये मैचिंग में भी आ सकता है। ठीक है, ये आरओ पीसीएस प्रीलिम्स में ये आते हैं और ये पैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं तीर्थंकर। ऋषभदेव आदिनाथ, ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका प्रतीक क्या था? वृषभ। क्या था? वृषभ। और फिर थे अजीतनाथ। अजीतनाथ का क्या था? गज। अजीतनाथ गज, हाथी। अजीतनाथ गज, ऋषभदेव वृषभ। ऋषभदेव के नाम से चल रहा वृषभ, ऋषभ, वृषभ, ऋषभ, याद होना है। अजीतनाथ गज। संभवनाथ अश्व, घोड़ा। अब ऐसा याद रखना, संभवनाथ घोड़ा। अब संभव घोड़ा है तो बहुत तेज भागेगा, संभव ही हो जाएगा सब। मैं उस तरह से मैं याद करता हूँ। संभवनाथ अश्व। अभिनंदन नाथ कपि। अब मैं, हमारे जो अभिनंदन थे उनकी मूछें कैसी थी देख के कुछ याद आता है, तो उससे मैंने याद कर लिया था कपि। ठीक है। सुमितिनाथ क्रोच। पदम प्रभु पदम, इनके नाम से चल रहा है पदम प्रभु पदम। सुपार्श्वनाथ सुभास्तिक, इसके नाम से थोड़ा मैच है। सुपार्श्वनाथ सुभास्तिक। ठीक है। चंद्र प्रभु चंद्र, देखो इनके नाम में चंद्र है, चंद्र प्रभु चंद्र। सुविधानाथ मकर, ये कैसे याद करना है? सुविधा। अब किसको ज्यादा सुविधा चाहिए रहती है? और जो मक्कार होगा, चोपड़ा होगा, बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। सुविधानाथ मकर, ऐसे आपको याद रखना है। शीतलनाथ श्रीवत्स, शीतलनाथ श्रीवत्स। श्रेयांसनाथ गेंडा। वसुपूज्य महिष। ठीक। विमलनाथ बराह। अनंतनाथ सेन। धर्मनाथ वज्र। शांतिनाथ मृग। कुंथुनाथ अज। अरनाथ मीन। मल्लीनाथ कलश। मुनि सुब्रत कूर्म। नेमिनाथ नीलोत्पल। अरिष्टनेमी शंख। और पार्श्वनाथ सर्पफर्ण, पार्श्व सर्प। महावीर सिंह। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपको क्या याद रखना? देखो जैसे महावीर स्वामी थे, उनका क्या था? सिंह था। ठीक है। मल्लीनाथ का कलश था। ठीक। अरिष्टनेमी शंख। ठीक है। और तुम्हारे संभवनाथ अश्व, संभवनाथ अश्व। और ऋषभदेव का वृषभ।
इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मगर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ दो चार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मगर आपको पूरा याद पढ़ना है, अच्छे से 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो जैन धर्म के हमारे तीर्थंकर थे, उनके चिन्ह क्या थे, मतलब हर किसी का अपना अलग अलग था ना, तो वो हैं ये सब, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं। एक था दार्शनिक सिद्धांत, एक व्यवहारिक सिद्धांत, एक था सामाजिक सिद्धांत। तो जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं? दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। अब दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता था? अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म, ये क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। और जो हमारे व्यवहारिक सिद्धांत है, पंचमहाव्रत, अणुव्रत। सामाजिक सिद्धांत कौन से हैं? नारी की स्वतंत्रता, आचार नग्नता और पाप, ठीक है। ये पढ़ना, आप याद रखना। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल बनता है, जैन संगीतियां, ठीक है। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंड प्रघोत, अजातशत्रु, उज्जैन, दधिवाहन एवं चेटक थे। ये सवाल बनता है कि पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित राजाओं में कौन कौन महावीर स्वामी के समकालीन नहीं थे, ये सवाल आता है। तो कौन कौन थे? बिंबिसार, चंड प्रघोत, अजातशत्रु, उज्जैन, दधिवाहन एवं चेटक। ये जैन संगीत है, 2 जैन संगीतें हुई है, मैं आपको आगे बताऊंगा सारणी के रूप में, ठीक है। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि महावीर के समकालीन कौन कौन थे? बिंबिसार, चंड प्रघोत, अजातशत्रु, उज्जैन, दधिवाहन और चेटक, ठीक है। ये सब जैन महावीर स्वामी के समकालीन थे और जैन धर्म के अनुयायी थे। अब 2 सवाल बन सकते हैं, महावीर स्वामी के समकालीन कौन था, या और फिर ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनुयायी थे। तो कोई भी सवाल बने, ये आपको याद रखने हैं। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे मौर्य काल में है मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त, ये भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। अब ये संप्रीति ने जैन आचार्य सुहास्ति से शिक्षा ली, ये सवाल एक बार पूछा गया था, मुझे लगा ये मैं बता देता हूँ। सुहास्ति से शिक्षा किससे ली थी? संप्रीति ने। संप्रीति ने मतलब किससे शिक्षा ली थी? आचार्य सुहास्ति से, ठीक है। अब देखते हैं हम जैन संगीतियों में क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। और एक हमारे कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म के अनुयायी था। खारवेल आपको पता होगा, कलिंग नरेश, जिसको अशोक ने हराने के पश्चात बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इतनी ज्यादा हिंसा हुई थी उसमें। तो कौन? कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था, चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। और एक सवाल ये बन सकता है इसमें कलिंग नरेश खारवेल के बारे में कि उदयगिरी की पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण किसने कराया? ये सवाल सीधा ऐसे आएगा अगर आया तो, कि उदयगिरी की पहाड़ियों में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण किसने कराया? तो आपको याद रखना है कलिंग नरेश खारवेल। और चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी थे और खारवेल भी जैन धर्म के अनुयायी थे। और खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया था, कहाँ पे? उदयगिरी की पहाड़ी में, ठीक है। चलिए, और ये राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष भी जैन धर्म का अनुयायी था। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष और कलिंग नरेश खारवेल। और ऊपर मैं आपको जो बताया हूँ ये 4-5 हैं, ये याद रखना, इनमें से पूछ सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रत्नमालिका ग्रंथ है एक, उसकी रचना किसने की है? अमोघ वर्ष ने। तो ये पूछा जाता है रत्नमालिका ग्रंथ की रचना किसने की? अमोघ वर्ष ने, जो जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अब एक गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ थे, है ना, उनका एक सेनापति था चामुंडा राय। उसने 974 ईस्वी में बाहुबली जिनकी मूर्ति, गोमतेश्वर बोलते हैं उसको, बाहुबली जिनकी मूर्ति क्या बोलते हैं? गोमतेश्वर, का निर्माण कर्नाटक में कौन सी जगह पर? श्रावणबेलगोला में करवाया। तो इसमें क्या याद रखना है? बाहुबली जिनकी मूर्ति है गोमतेश्वर का निर्माण श्रावणबेलगोला में कर्नाटक में जो स्थित है, वो किसने कराया? चामुंडा राय ने। अब इतना ही पूछेंगे, चामुंडा राय ने। अब याद करने को ये भी याद रखना है, राजा राजमल चतुर्थ का ये मंत्री था। कौन से वंश का था राजा राजमल? गंग वंश का। बाहुबली जिनकी मूर्ति का निर्माण किसने कराया है? चामुंडा राय ने, ठीक है। कहाँ पे? श्रावणबेलगोला में, जहाँ पे हर 12 साल में, जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या कुंभ का मेला लगता है, ऐसी प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तक अभिषेक किया जाता है। कहाँ पे? श्रावणबेलगोला में। यही पूछा जाता है जैन धर्म में महामस्तकाभिषेक कहाँ पे किया जाता है? श्रावणबेलगोला, कर्नाटक में, ठीक है। और वहां पे बाहुबली जिनकी मूर्ति का निर्माण किसने कराया है? चामुंडा राय ने, जो गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री था, ठीक है। अब महावीर स्वामी की शिक्षाओं को साहित्यों में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया। कितनी जैन सभा हुई है? 2।
कहाँ पर, क्या करने के लिए, महावीर की शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए। अब देखते हैं हम जैन सभाएं, ठीक है, जैन संगीति, जैन सभाएं। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व। कुछ स्रोत्र बताते हैं कि 300 ईसा पूर्व, तो हमें दोनों का ध्यान रखना है, कुछ भी हो, 322 से 300। वैसे ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि भाई कहाँ पे हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसका परिणाम क्या निकला। तो पहली जैन संगीति 322 से 300, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र, और परिणाम क्या निकला इसका? बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन, 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर। अब मैं बताता हूँ इसमें आपको याद क्या क्या चीजें रखनी है। सब कब हुई थी? 322 या 300 में, ठीक है। इस कहाँ पे हुई थी? बिहार, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। किस शासक के टाइम में हुई थी ये? बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन, और उसमें इंपोर्टेंट क्या है कि जैन धर्म का विभाजन 2 संप्रदायों में कब हुआ था? प्रथम जैन संगीति में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र, पटना में। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र, ठीक है। और 2 भागों में विभाजन कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। जो दूसरी जैन संगीति हमारी हुई थी वो ये 513 या 526 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी? बल्लभी, गुजरात में। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? देवर्षि समाश्रवण, देवर्षि समाश्रवण, बल्लभी, गुजरात। कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। अब पूछ लें द्वितीय जैन संगीति में कितने अंगों को लिपिबद्ध किया गया? 11 अंगों को, ठीक है। तो ये 2 जैन संगीतियां हैं, आपको याद रखनी है अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पे हुई और उसका परिणाम क्या था, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं जैन मंदिर। हमारे देश में इंपोर्टेंट जैन मंदिर कहाँ कहाँ पर है। प्रारंभ में जैनों ने स्तूपों का निर्माण किया, यानी कि जैन धर्म में शुरुआत में मंदिरों का प्रचलन नहीं था, स्तूप ही बनाते थे। बाद में मूर्तिकला में मंदिर का भी विकास हुआ, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म से अछूता नहीं रह पाया, ठीक। तो मंदिरों का निर्माण भी होने लगा। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा शहर कुषाण काल में जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? तो कौन सा था? मथुरा। कौन सी कला का? जैन कला का। कौन से काल में? कुषाण काल में। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी, ठीक है। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। कौन से काल में? जैन कला की मथुरा शैली, ठीक है। अब प्रमुख जैन मंदिर देखते हैं कौन कौन से हैं हम। ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये बहुत फेमस है। पारसनाथ का जैन मंदिर, मेघूती जैन मंदिर, कुमारग्राम प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, शोभनाथ मंदिर, श्री नाकोडा पार्श्वनाथ, जैन श्वेतांबर, त्रिलोकपुर तीर्थ आदि। अब इनमें 1-2 बार आप निगाह मार लेना कि भाई जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर हैं। पूछ सकते हैं भाई इनमें से कौन सा मंदिर जैन धर्म से संबंधित नहीं है? सवाल तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। चलिए मतभेद तथा विभाजन, कि भाई जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ, मैंने आपको बताया, श्वेतांबर और दिगंबर। कब हुआ? पहली जैन संगीति में। अब पहली जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? पटना, पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और जो किस शासन के काल में? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ठीक है। और उसमें क्या हुआ? जैन धर्म 2 भागों में टूट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। और दूसरी जैन संगीति में 11 अंगों का किया गया। और वो कहाँ पे हुई थी? बल्लभी में। कहाँ? गुजरात में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि समाश्रवण, ठीक है। अब हम देखते हैं मतभेद और विभाजन किस तरह से हुआ। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी वस्त्रों को ढकने की अनुमति दी। महावीर से जो पहले के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने जो उनके अनुयायी थे उनसे कहा कि ऊपर का और नीचे का अपना अंग आप ढक सकते हैं, ठीक है। मगर महावीर स्वामी ने कहा कि भाई एक भी हमें कपड़ा नहीं पहनना, कोई वस्त्र धारण नहीं करना। इससे क्या होगा? मनुष्य के जीवन में और ज्यादा स्थिरता आएगी, ठीक है। तब से उनमें मतभेद होना शुरू हुआ। देखो महावीर स्वामी ने, पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी, किंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। क्यों? इनका आशय था कि भाई अपने अनुयायियों के जीवन में और अधिक संयम लाना चाहते थे। इस कारण कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, ठीक है। एक थे श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले, एक है दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। आपने देखा भी होगा एक जैनियों में सफेद वस्त्र धारण करते हैं और कुछ बिल्कुल नग्न होते हैं, तो श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। एक अन्य परंपरा है कि मगध में, प्राचीन काल में मगध में क्या हुआ? महावीर स्वामी के निर्माण के 200 वर्ष पश्चात क्या हुआ? मगध में बहुत तगड़ा अकाल पड़ा। आज जब वहां पे अकाल पड़ा 12 वर्षों तक मगध में जब अकाल पड़ा, तो कुछ जैन क्या थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए कहाँ चले गए? साउथ चले गए,
और कुछ स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। मगर अकाल खत्म होने के बाद जब वे वापस इधर आए मगध में, तो उनमें भैया मतभेद हो गए। तब से वे दोनों अलग अलग, जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण गए थे, जब वे वापस लौटे तो उनको बोला दिगंबर, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध में रहे थे उनको बोला श्वेतांबर। तो ये भी एक मान्यता की इस तरह से इनमें विभाजन हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। ठीक है, श्वेतांबर को हम क्या बोलते हैं? तेरापंथी, ये दूसरा नाम है, याद रखना ये भी। श्वेतांबर तेरापंथी, दिगंबर समया। श्वेतांबर तेरापंथी, श्वेतांबर तेरापंथी, दिगंबर समया। अब देखते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर जो ये क्या बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं। श्वेतांबर की भाई वस्त्र त्यागने की कोई जरूरत नहीं, सर्वथा वस्त्रों का त्याग करो कि मोक्ष प्राप्ति तभी होगी, ऐसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दिगंबर ये क्या बोलते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक, कि वस्त्र आप धारण कर ही नहीं सकते हैं तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कौन बता रहे हैं? दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी, और दिगंबर ने बोला स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं। देखो मैं ज्यादा विद्वान तो हो नहीं जैन धर्म का, मगर मुझे लगता है ये चीज बहुत गलत थी। ये कौन सा बात है कि भाई स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी नहीं, आदमी निर्वाण का अधिकारी? ये बहुत एक तरह से कुरीति ही थी ये जैन धर्म की। स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी नहीं, इसमें तो है, इसमें श्वेतांबर में। दिगंबर में स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं, ये नहीं अच्छी बात थी। श्वेतांबर में कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता। श्वेतांबर वाले बोलते भाई कैवल्य मिल गया हो, प्राप्त कर चुका आदमी, तो उसको किसी भोजन की जरूरत है नहीं। दिगंबर बोलते थे कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं। ठीक है, श्वेतांबर बोलते थे कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता होती है, और दिगंबर बोलते थे कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं। ठीक, चलिए इस संप्रदाय के अनुयायी उदारवादी प्रवृत्ति के थे तथा धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर थे। यानी कि ये चाहते थे कि भाई समय के साथ हमें बदलना चाहिए, हमें कुछ चीजें अपनी चेंज करनी चाहिए। ये एकदम रिजिड नहीं थे कि भाई जो एक बार बता के चले गए बस वही हमें पालन करना है, ऐसा नहीं था। ये चाहते थे कि थोड़ा सा परिवर्तन हमें समय के साथ करना चाहिए। और ये क्या बोलते थे? ये कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय था जो दिगंबर थे। इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म के नियमों का पालन कड़ाई से करते थे, चाहे कुछ अच्छी बात है गलत, जो बता गए हमारे हम उसी को पालन करेंगे, बिल्कुल इन्हें कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये इनके बीच में डिफरेंस था। एक है ये स्थानकवासी, पूछ लेते हैं भाई स्थानकवासी, ये भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है। स्थानकवासी संप्रदाय उप संप्रदाय किससे संबंधित है? जैन धर्म से, और उसमें भी किससे संबंधित है? श्वेतांबरों से, श्वेतांबर जैनियों से। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनियों से। ठीक है, भारत में ही है, भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक उप संप्रदाय है। स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति एवं मंदिरों के आचार को अस्वीकार करते हैं। स्थानकवासी जो है भैया मूर्ति पूजा भी नहीं करते और मंदिरों के अस्तित्व को भी नहीं मानते। ठीक है, किस तरह से भिन्न है ये? कि मूर्ति पूजा और मंदिरों के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम जैन धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब इसने क्या छाप छोड़ी समाज पे, किस तरह की चीजें हुई। सबसे पहले जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांडों की बुराई को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास किए गए। जैन धर्म ने ही सबसे पहले जो हमारा ये जो ब्राह्मण धर्म था उसमें क्या वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए इन्होंने खूब अभियान चलाए कि नहीं ये सब चीजें गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैनों ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा प्राकृत में उपदेश दिए। अब ये संस्कृत भाषा जो थी विद्वानों की भाषा थी, आम जनता को समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने क्या करा, अपने जो भी वे अपना देते थे उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश देना शुरू कर दिया। जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई जैन धर्म का पतन क्यों हो गया। अब कोई चीज पनपती है फिर अपनी परिपक्व अवस्था में रहती है, उसका पतन हुआ। अब हम देखेंगे जैन धर्म का पतन किस वजह से हुआ। ठीक है, तो जैन धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। अब कौन कौन से कारण थे? आत्मपीड़न, कठोर व्रत, तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना। पहली बात तो यह है कि कठोर व्रतों का पालन करने के लिए बोलते थे, तपस्या पर बल देते थे, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो आम जनमानस नहीं कर सकता था। भाई खेती मत करो है, और क्या नाम युद्ध मत करो, खेती मत करो। अब खेती नहीं करेगा तो आदमी खाएगा क्या? आम जनमानस के लिए ये सारी चीजें, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा वो? तो उसके लिए बहुत हार्ड थी ये चीजें, तो इस वजह से लोगों का ध्यान इसकी तरफ से हटा, अरे ठीक नहीं है। और इन्होंने क्या करा, जाति व्यवस्था को बनाए रखा। भाई जो मतलब जैसा अपर कास्ट लोअर कास्ट,
इन्होंने इस व्यवस्था को बनाए रखा, तब भी लोगों का इससे मोह भंग हुआ। ठीक, और क्या था, जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। मैं आपको बताया था श्वेतांबर दिगंबर। अब कोई चीज विभाजित होगी तो उसमें छेड़ होएगी उसकी शक्ति में। ठीक है, अहिंसा पर अत्यधिक बल, कृषि करने व युद्ध करने में संलग्न होने से मना किया। अब मैंने आपको बताया कृषि करने का प्रयास था, युद्ध करने का प्रयास था, है। तो जो सामान्य जन के लिए नियम धारण कर पाना ये काफी असहज साबित हुआ। और कृषि नहीं करेंगे और ये युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध तो चलो नहीं करें काम चल जाएगा, मगर कृषि नहीं करना, वो कैसे आम जनमानस कैसे रह लेगा इसके बिना। ठीक है, उस समय तो कोई ऐसा भी नहीं था कि भाई कहीं नौकरी कर रहे होंगे लोग, वो अपना कृषि करते थे, बस इस तरह से अपना जीवन यापन करते होंगे या पशुपालन करते होंगे। ठीक है, जैन धर्म का यह संप्रदाय विभाजन जैन धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ। ये घातक है। ठीक है, कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित होना जैन धर्म के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। ठीक है, और फिर क्या हुआ, हमारे जो ब्राह्मण धर्म था उसका पुनरुत्थान होने लगा। ठीक है, उसका पुनरुत्थान हुआ तो जैन धर्म का अपने आप ही पतन होने लगा। ठीक है, चलिए जैन धर्म के उत्कर्ष में तत्कालीन नरेशों का महत्वपूर्ण योगदान था। अब जब भाई पहले क्या था, राजा होते थे, अब कोई राजा है अगर वो किसी धर्म को पालन कर रहा है तो उसके अनुयायी भी बहुत सारे हो गए, तो उस तरह से जैन धर्म को प्रचार मिलता रहा। जैसे मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, अश्वघोष, ये बहुत सारे राजा थे जो जैन धर्म को प्रश्रय देते थे। इस वजह से जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। उसके बाद इन राजाओं ने क्या हुआ, चले गए, आने वाले राजाओं ने इसको प्रश्रय देना बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो भाई जैन धर्म अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया। और क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म बहुत तेजी से बढ़ा, तो इस वजह से ये सारी चीजें हुई जिससे कि जैन धर्म अपने पतन की ओर अग्रसर हुआ और इसके अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। जैसे मैंने बताया आपको, देखो किसी धर्म के प्रचार में अच्छे प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ, जैन धर्म में अच्छे प्रचारकों का अभाव हो गया, अतः जैन धर्म का प्रसार मार्ग अवरुद्ध हो गया। ठीक है, तो ये इसके पतन के कारण थे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। जहाँ तक देखो पैट के सवाल आपको इस क्लास से मिल जाएंगे, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कौन सा होगा, ये जैन धर्म था, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। तो हम कल की क्लास में आपके लिए बौद्ध धर्म की क्लास लेके आते हैं। और जो आपको कोई क्वेरी हो, कमेंट हो या कुछ बताना हो, अच्छा बुरा कुछ भी बताना हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।